हॉट पे मैंने लगा दिया। अच्छा, हाई कंजम्पशन सोसाइटी के बाद है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है आबादी की, वो पाकिस्तान की। तो दिस इज नॉट समथिंग गुड, ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो आबादी का तनासुब है वो पाकिस्तान में है। भाई इतना ज्यादा पाकिस्तान की आबादी क्यों बढ़ रही है, इस पे भी चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। क्योंकि देखें, आबादी का बढ़ना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि भाई खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ नहीं रही। भाई जितना पूरे मुल्क की आबादी बढ़ती है ना, उसी हिसाब से फिर हमें चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें हमें उसी हिसाब से चाहिए होती हैं। और अगर उसी हिसाब से हमारे पास नहीं होंगी तो हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उस पर भी चेक एंड बैलेंस लगाने की जरूरत है। देखें, ज़्यादा बच्चे उसके होने चाहिए जो अफोर्ड कर सकता है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, तो फिर बेहतर है कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है जी। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। मस्त रहें, सुस्त, मतलब जब सुस्त है तो फिर मस्त रहें, अपनी मस्ती में मगन रहें। खैर, अगला, डिस सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो है ना, बच्चों को ना, देखें, बच्चों की तरबियत का हिस्सा होता है कि बच्चों को ना गुल्लक लेके दिया जाता है। गुल्लक ऐसा होता है ना, मिट्टी का बना हुआ, वो बच्चे को देते हैं, वो उसमें पैसे सेव करता है। 10 रुपए डालेगा, 5 रुपए डालेगा, उसको बोलो भाई पहले भरो फिर इसको तोड़ना। फिर क्या होता है कि वो पूरी फल भर जाती है बच्चों की, फिर उसको वो तोड़ते हैं, उसको पैसों को गिनता है कितने हो गए, बड़ी खुशी होती है उसको। अच्छा जी, कितने हो गए, आओ जी तुम्हें ड्रेस दिला के लाए। माँ बाप का भी फायदा होता है, अगर वो पैसे जमा नहीं करता तो माँ बाप ने उसको अपने पैसे से दिलाना था, या खिलौने अपने पैसों से दिलाने थे। उसके पैसों को लेके गए, उसको जो चाहिए उसको खिलौने मिले ने उसको दिला दिए, कुछ पैसे अपने पास से डाले, उसको दिला दिया। अब वो भी कुछ हो जाएगा, एक तरफ से उसको एक सेविंग हैबिट्स हम उसकी क्या करें, बचपन से डेवलप करें। अब ये चीजें कब से इंसान के अंदर डाली जाती हैं? बचपन से डाली जाती हैं। अगर बचपन में बच्चे को गुल्लक नहीं दिलाया जाएगा और उसको सेविंग का कॉन्सेप्ट उसके बचपन में उसकी जड़ों में नहीं डाला जाएगा ना, तो बड़ा होने के बाद यकीन करें वो एक रुपया वो नहीं बचाएगा। जो उसके पास माल आएगा उसको बोलेगा जाने दो, जाने दो, जाने दो। ठीक है जी। तो इसी तरह देखें, ये तालीम, अभी जो स्कूल्स होते हैं ना, इसमें भी बड़ी चीज़ें ज़रूरत होती है। और कुछ स्कूल करते भी, जैसे हबीब पब्लिक स्कूल के, मैं कहता हूँ कि सस्ता भी है, पैसों पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लेता। और हबीब पब्लिक स्कूल ही, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि वाहिद स्कूल है जो अच्छी तरबियत करता है। वाहिद, आप कभी भी हबीब पब्लिक स्कूल के बच्चे को देखेंगे ना, तो कभी भी अपने बड़े से बदतमीजी से बात नहीं करेगा, कभी भी बात नहीं करेगा बदतमीजी से। और वो बात उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हबीबियंस के साथ चलती है। मैंने हबीबियत से पढ़ा नहीं है, मैंने हबीब से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मुतासिर हुआ उनकी परवरिश से, बच्चों की जो करते हैं, जो मैंने सुना उनके बारे में। और जब मैं हबीबियन से मिलता हूँ, लड़कों से जिन्होंने हबीब से पढ़ा होता है, जो उनका प्रोटोकॉल्स देते हैं, वो लोगों को इज्जत देते हैं। लेकिन इज्जत तो फ्री में दी जाती है ना, पैसे तो नहीं लगते उसमें। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, बड़ों की तमीज़ वगैरह। जैसे बिकन हाउस के बच्चा होता है, मैं बिकन हाउस की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। लेकिन वो जो माँ बाप, बड़ों की इज्जत वगैरह, ये वो खानदान वगैरह, इन चीज़ों के बारे में ना, वो इतना, वो एक मशीन बना के निकाल रहे, इंसान बना के नहीं निकाल रहे हो। तो इस चीज़ पर भी हमें चाहिए हमारे मुल्क में कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। खैर, तो डिस सेविंग पॉलिसी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट खुद भी सेव नहीं करती कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा हो, नोट हो, गवर्नमेंट पैसा सेव करे आने वाले वक्तों के लिए। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। सही है जी। इसके बाद है लो लेवल ऑफ रेवेन्यू यानी इनएडिक्वेट रेवेन्यू स्ट्रक्चर। आमदनी है ही कम। देखें जी, किसी भी घर में जो सबसे ज्यादा फड्डे और झगड़े होते हैं, किसी भी घर में सबसे ज्यादा फड्डे और झगड़े होने की जो बुनियादी वजह होती है ना, वो क्या होती है? वो होती ही कम पैसे। ठीक है जी। कम पैसे होंगे तो झगड़े होंगे डेफिनेटली, और क्या होगा? तो हमें चाहिए एक्सट्रीमिज्म, बम बारूद, गोलियां, पटाखे, मर्डर्स, इन सब की अगर जड़ों में जाएंगे ना, तो आपको पैसा नजर आएगा। पैसा ही फसाद की सबसे बड़ी जड़ होता है। ठीक है जी। तो लो लेवल ऑफ रेवेन्यू, ये भी हमारे मुल्क के डेफिसिट बजट होने की वजह है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंसेज जो है, मैं
जिनके पास नोट्स हैं आप लोगों के पास मार्किंग कर लें, जिनके पास नहीं है वो इसको मैं हाईलाइट कर दूं क्या? प्लीज़ इसको देख लें। यहाँ पर हेडिंग आएगी, डाल देता हूँ। कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट इन पाकिस्तान, ठीक है जी, यहाँ से लिखेंगे। हाईलाइट कर दिया मैंने, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। जी आई विल। अगर स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया, आगे चलते हैं। वन मोर स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, हो गया। नंबर 7 पॉइंट, बस इतना सा। इस पॉइंट नंबर 7 पर ये सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये सवाल था कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बजट डेफिसिट जो है उसकी वजूहात क्या है। अब जो हम अगला सवाल शुरू करेंगे, फुल नहीं है बेटा, फुल नहीं है। ये देखें अगली हेडिंग, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पूरे हटा दिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके साथ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरा ये मैंने हटाया। अच्छा, अब हम बात करेंगे हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल। तो ये सवाल लिख लें, एक्सप्लेन हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल। आपको बता रहा हूँ क्योंकि बजट डेफिसिट से मामला इस साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। फिर कोरोना वायरस और दो वायरस आए, एक कोविड-18 और कोविड-19। कोविड-18 में इमरान खान साहब आ गए और कोविड-19 में तो आपको पता ही है। तो ये दो कोविड ने मिलकर जो है ना पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। कोविड-18 मैंने खुद नहीं बोला, ये मरीम नवाज ने अपने जलसे में खिताब में इरशाद फरमाया, तो मुझे अच्छा सा लगा है तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर दिया। सर पॉइंट 6 तक है या 7 भी है? बेटा 7 भी है, 7 भी है, ठीक है जी। नाउ हाउ बजट डेफिसिट अल्लाहु अकबर, हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड। देखें फिर जो रीजंस आएंगे ना, काश, अबे भाई फैजान तुम जो है ना इंसान के बच्चे बन जाओ, तो मैं बता रहा हूँ पढ़ाई पे तवज्जो दो। अच्छा जी, मैं करता हूँ। अभी क्लियर नजर आ रहा है हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड। टू गेट डाउन such a huge
increased budget deficit is not an easy task at all, particularly in the background of that fiscal policy being opted for the last several years. बेकार बातें लिखी हैं, तो हम इसका हल क्या निकालते हैं? अब देखें जरा। अच्छा, ये बीच में लाइन आ रही है। How budget deficit can be controlled, policy of resisting expenditure. मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पहले मुझे चेंज करने थे। पूरी लाइन ही चेंज कर रहा हूँ मैं, ये भी लाइन बेकार है। Budget deficit can be controlled by the following measures. Budget deficit can be controlled by the following measures. ठीक है जी। Number one, policy of resisting expenditures. The following four drastic steps are needed to be included to resist expenditures pressure policy. Number one, government borrowing should be rationalized and reduced to minimum. Government borrowing from non-bank source through various saving schemes and saving institutions should be rationalized and reduced to minimum. Besides, domestic non-banking borrowing should be harmonized with debt management and monetary policies so that the promotion of integrated capital and money market may be acquired. बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, आसान करता हूँ आप लोगों के लिए। ज़ाहिर मुश्किल लिखा हुआ तो आसान करना पड़ेगा, आप लोगों से मोहब्बत इतनी अभी क्या करें। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे और इस साल इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी पेपर नहीं रुकेगा। अब सुने, पॉलिसी रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया है। पहले में ये कहा कि भाई गवर्नमेंट बोरोइंग जो है ना उनको रैशनलाइज किया जाए और गवर्नमेंट बोरोइंग को कम किया जाए। ये पहला तरीका है बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। बुनियादी तौर पर जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी, जिन्होंने रेज हैंड किया वो चैट में लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, तो हमें जरूरत किस चीज की है कि हम गवर्नमेंट बोरिंग को कम करें। अब गवर्नमेंट बोरिंग कम किस तरह होंगी? एक, हम मजीद उधार लेना बंद कर दें। दूसरा, जो हमने उधार लिया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके हम उसको क्या करें, पे ऑफ करें। अच्छा, एक और तरीका, एक ये है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कर्जे माफ करवाने के लिए जद्दोजहद करें। अब इसके लिए सियासी, जैसे हमारे मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि सियासतदान अपने सियासी असर रसूख से, सर की जो बोर्ड बजट की डेफिनेशन है ये नहीं करनी, नहीं फिलहाल तो नहीं करनी जी। हफ्सा आपने रेज हैंड किया था तो गलती से हो गया, आप कुछ पूछना चाह रही थी, ठीक है जी। अच्छा देखें, जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें आपने पूरे नाम से आपने आना, जो अपने नाम से नहीं होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगली क्लास में मैं देखते ही बगैर बोले बगैर डिस्कस किए आई विल रिमूव। जैसे अभी कोई बंदा ए बी के नाम से आ रहा है, अभी तो खैर एंड हो रही क्लास, बेहतर है कि आपने आपको अभी रिनेम कर लें, नहीं तो क्योंकि अगर एक बार मैं रिमूव कर दूंगा फिर आप मैसेज या कॉल करेंगे कि भाई सर ये मैं हूँ या फला हूँ, तो यू नो देन इट विल बी यूजलेस, बेकार हो जाएगा फिर तो बेहतर। अच्छा,
ओके, तो पहला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट बोरिंग ऑफ नॉन बैंक थ्रू वेरियस सेविंग स्कीम्स एंड सेविंग। बस इतना, देखे ना कितना ज्यादा लिखा हुआ है। ये देखें, ये है इस हेडिंग का निचोड़ इन दो लाइनों में। अब जरा इन दो लाइनों को आप पढ़ लें। ठीक है जी। अब इन दो लाइनों में क्या लिखा हुआ है कि भाई हम क्या करें। इसमें बकायदा तरीका बताया है कि हमें ये करना चाहिए कि हम वहां से उठाएं पैसा। यानी कि हमारी आवाम के पास पैसा है, हम जानते हैं अगर हमारे यहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, मंशा फैमिली और एकेटी फैमिली, अगर ये लोग अपने अपने अकाउंटों से अपनी जायदाद का 20-20% दे दें तो पाकिस्तान का कर्जा सारा उतर जाएगा। ये चंद खानदान अगर अपनी जायदाद का सिर्फ 20% दे दें तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और हम लोग सुकून में आ जाएंगे, दुनिया में हमारी इज्जत हो जाएगी। लेकिन वो इतना दे कौन? ये लोग तो वो हैं जो और लेने की बात करें, देने की तो बात ही नहीं करें ना। देख रहे हैं ना हम लोग कितनी मेहनतें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं ये सब पाकिस्तान को लूटने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें पहले तो ये बताया गया कि भाई आवाम के पास तो पैसा है, आप क्या करें, आवाम को देहात में बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट दें और उनसे पैसा लेकर और ये कर्ज अदा करते हैं। तो हमारे ऊपर जो कर्ज रह जाएगा ना वो हमारे अपने बंदों का रह जाएगा। देखें, अपना जो है ना, अपना हमारे छांव में डाले, गैर हमारे धूप में डाले, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है हमारे बड़ों का। तो उसका मतलब ये गैरों का कर्जा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अपना कर्जा अपना ही होगा ना, वो तो फटाफट हम आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर देंगे। तो इसमें कहा गया कि बजाय दूसरे जो है ना लोगों से जो हमने लोन लिया हुआ है, वो हम अपने बंदों से लोन ले लें तो ये अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। नंबर 2, an intensified economy drive to reduce current expenditure should be launched. An intensified economic drive to reduce current expenditure should be launched. एक एक हमें एक तहरीक की जरूरत है। एक तहरीक क्या? एक तहरीक, एक ड्राइव होती है, ड्राइव तहरीक को ही कहते हैं, एक मूवमेंट को कहते हैं कि जिसके अंदर हम अपने मौजूदा खर्च, जैसे अर्थ आवर मनाते हैं ना सब पूरी दुनिया वाले, अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, बिल्कुल, गैर मारेगा तो धूप में डालेगा। तो ये एक मुहावरा है। देखें, अपना होता ही वही है जो अपना होता है, गैर होता भी जो गैर होता है। इट्स नॉट, देखें रिश्तेदारी जो है ना, रिश्तेदारी ब्लड का नाम नहीं है, रिश्तेदारी एहसास का नाम है बेटा। तो जो गैर है जिसको आप कह रहे हैं ना, वही दरअसल अपना होता है, जो अपना होता है वो गैर हो सकता है। ठीक है ना? तो ये अपने और गैर की डेफिनेशन जरा समझें। इट्स नॉट अबाउट रिलेशंस, इट्स अबाउट बिहेवियर और एहसास जो होता है, फीलिंग्स। सर पूरा पैराग्राफ लिखना है बजट की हेडिंग के बाद? जो अरे नहीं नहीं लिखना। अरे मेरे बच्चों, ये देखें, मैंने पूरा गायब कर दिया, आप देखें तो सही। हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल, बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मेजर्स। ये हेडिंग डलेगी, ये आएगा, ये हेडिंग डलेगी, ये दो लाइनें आएंगी इसके नीचे, ठीक है ना? तो मैं तो आपके लिए कम से कम कर रहा हूँ ना इसको। अब आगे जैसे जैसे बढ़ाता रहूंगा, इसको शॉर्ट करता जाऊंगा, आप हाथ के हाथ स्क्रीन शॉट लेंगे या आपके पास नोट्स सबके पास मौजूद हैं, काफी बच्चों के पास, आप मार्किंग करेंगे। जिनके पास नहीं है बेटा, अभी आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको मार्क कर लीजिएगा उसमें, ठीक है? चले 9:30 बज रहे हैं, आज इतना ही काफ़ी है। जो सवाल कराया उसको याद करते रहिएगा। देखें वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है कि हमारा ये ऑनलाइन ही चलता रहे और एकदम से आपके सामने एग्जाम्स आ जाएं। कुछ मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने 1 फरवरी से खोलने का अंदिया दिया तो है, लेकिन अगर 1 फरवरी से भी खुलेगा ना तो देखें बहुत कम वक्त होगा, फिर एक ही महीना होगा। 28 फरवरी को हर हाल में, जहां जहां मेरी बीकॉम पार्ट 2 की क्लासेस चल रही हैं, 28 फरवरी आखिरी दिन होगा आपका सेशन का, मैं एंड कर दूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, अगर कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ आपका।